Superman saves the day again. September 11, 2001 हिस्ट्री का सबसे बड़ा टूरिस्ट अटैक प्लान हुआ था अमेरिका न्यूयॉर्क पे, जहां 2 कमर्शियल प्लेन अमेरिका न्यूयॉर्क की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर टकरा गई थी। पहले एक प्लेन आया, एक बिल्डिंग के साथ टकराई। जब पहला क्रैश हुआ, जितने भी लोग थे उस बिल्डिंग पे या आसपास जितने भी लोग थे सब पैनिक मोड में चले गए थे। वो बहुत एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट था सबके लिए, मतलब सब बहुत डर गए थे, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। और जो मीडिया इंडस्ट्री थी, मीडिया जो थी उसमें उस चीज़ को लाइव कवर कर रही थी। बस लोग इस चीज़ को से उभरने की तो दूर मतलब भाग रहे थे, जान बचा रहे थे, चिल्ला रहे थे कि उसी में हम देखते हैं कि दूसरा प्लेन आता है, दूसरी बिल्डिंग के साथ पे क्रैश हो जाता है। तो ये तो एक पहलू है, मगर दूसरे पहलू जो है उसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेती है। मे बी सच बाहर आने का ये तरीका है, आप सच के इर्द गिर्द एक कहानी बना के उसको रख देते हो। तो यही है द कल्चर ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। अब जब प्लेन्स टकराई थी, टकराने के बाद वहां पे बिल्डिंग में आग लग गई थी। उसके बाद बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन गई थी। लाइक आग लग गई थी, अचानक वो बिल्डिंग पूरा ढह गई, लाइक गायब हो गई, वैनिश। ये चल के एक रीजन दिया गया था कि लाइक जो प्लेन का फ्यूल था वो जल रहा था और उसके चलते उसके जितने जॉइंट्स थे बिल्डिंग के सब वीक हो गए और बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। आई डोंट थिंक सो, ये नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बिल्डिंग इतनी इजीली कोलैप्स हो गई। इसको कहते हैं डेमोलिशन। डेमोलिशन मतलब क्या होता है, लाइक जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग है, आप उसको गायब करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, राइट। तो क्या होता है, जो बिल्डिंग के जो जॉइंट्स है बेस की तरफ, वहाँ पे आप एक्सप्लोसिव TNT फिट करते हो और जब वो ब्लास्ट होता है तो पूरी बिल्डिंग ढह जाती है, कोलैप्स कर जाती है। ऐसे ही कुछ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ हुआ था। तो जब मीडिया इस चीज़ को कवर कर रही थी, कुछ ये वीडियो देखिए आप। The ladies that are with me were in the World Trade Center in the first building and escaped through the lobby where they report they believe there was a bomb in the lobby. And as we were coming out, we passed the lobby. There was no lobby. So I believe the bomb hit the lobby first. Like bomb blast की आवाज पहले आई थी, even before the crash. तो bomb कैसे फिट हुए? Bomb in the building start clearing out. Bomb in the building start clearing out. तो पहले bomb blast हुए, फिर crash हुई। I believe that censorship started from the very beginning because when I was telling my story, they told me, oh, cut this out, cut this out. It was the first hijacked plane that hit the... It was the first hijacked plane. No, hello, that was an explosion before 9/11, before the plane hit the top. ये चीज़ डोनाल्ड ट्रम्प ने भी बोली थी। I happen to think that they had not only a plane, but they had bombs that exploded almost simultaneously. तो अगर हम पूरा ऑर्डर वाइज जाए तो पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, फिर क्रैश हुआ एंड देन बिल्डिंग कोलैप्स हुई। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जैसे मैंने कहा, ये कहती है कि मे बी इट्स इनसाइड जॉब। यूएस गवर्नमेंट ने खुद प्लान किया है उस टेररिस्ट अटैक को। ओसामा बिन लादेन जो कि लीडर ऑफ अलकायदा ग्रुप, उसने एक टेररिस्ट अटैक प्लान किया। वो
और वो ऐसा टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहा था कि जिससे अमेरिका अपनी कोर तक हिल जाए। तो उसने प्लान किया कि 2 कॉमर्शियल प्लेन जाएंगे और उनकी मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग से टकरा जाएंगे। इससे क्या होगा, पूरा अमेरिका हिल जाएगा। वो हिला भी। मगर जिस तरह से बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, उसी से ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई थी कि लाइक द टेररिस्ट अटैक यूएस गवर्नमेंट ने प्लान किया है, इस प्लान बाय यूएस गवर्नमेंट। अगर यूएस गवर्नमेंट ऐसा क्यों ही करेगी? क्योंकि उनको वॉर पे जाना था, दोनों अफगानिस्तान और इराक, और ये बेस्ट रीजन हो सकता है उनके लिए वॉर पे जाने के लिए। ये थ्योरी सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है, मतलब आपको सोच रहे होगा कि ऐसा थोड़ी ना होगा। एक फैक्ट बताता हूँ। लैरी सिल्वरस्टन एक बिजनेसमैन जिसने ट्विन टावर को लीज पे लिया हुआ था, रेंट पे, फॉर 99 ईयर्स। अचानक उस इंसान ने टेररिज्म इंश्योरेंस लेता है सिर्फ 2 महीना पहले इस क्रैश के, इस अटैक के। 9/11 के सिर्फ 2 महीने पहले उसने अचानक टेररिज्म इंश्योरेंस ले लिया, और जैसे ही 9/11 हुआ, क्रैश हुआ, उसने डबल द अमाउंट कलेक्ट कर लिया था, क्योंकि 2 बिल्डिंग पे अटैक हुआ। ये फैक्ट जब बाहर आया तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को इतना बढ़ा दिया था कि हो सकता है ये प्लान्ड अटैक रहा हो, प्लान्ड टेररिस्ट अटैक रहा हो। ये भी अगर कम है तो मैं और एक बात बोलूँगा तुमको कि ये अगर सोचोगे तो मे भी तुम्हारा दिमाग भी खराब हो सकता है। कि 9/11 के कुछ दिन बाद ही एक एक्ट पास हुआ था, पेट्रियटिक एक्ट। उस एक्ट के सहारे यूएस गवर्नमेंट किसी भी इंसान के ऊपर स्पाई कर सकती थी। जितने भी मेन स्पॉट्स थे, हॉट स्पॉट्स थे जितने, वहाँ पे उसने लाखों सीसीटीवी कैमरास लगा दी थी, और वो किसी भी इंसान को भी स्पाई, नॉट कैमरा के माध्यम से नहीं, किसी भी तरह से स्पाई कर सकती थी विदाउट गिविंग एनी रीज़न। काफ़ी लोगों को लगता है कि ये जो अटैक हुआ है, 9/11 का अटैक, इसकी प्लानिंग यूएस गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कि 4 दिन पहले या 3-4 दिन पहले की है। ये प्लानिंग कम से कम 10, 15, 20 साल से पहले से हुई है। मैं तुम्हें बताता हूँ प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग के बारे में। ये जो आइडिया है कि 2 प्लेन आएंगे और बिल्डिंग पे क्रैश करेंगे, ये आइडिया कहीं पे लोगों के दिमाग में ऑलरेडी इंस्टॉल किया जा रहा था लास्ट 15-20 साल में, थ्रू द मीडिया जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक टीवी, कार्टून्स, मूवीज़। हम ऑलरेडी इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये है ये आइडिया, 2 प्लेन आ रहे हैं और बिल्डिंग पर क्रैश कर रहे हैं। 9/11 की पॉसिबिलिटी हमारे दिमाग में ऑलरेडी फिट की जा रही थी ऑन दैट स्पेसिफिक डेट। New York is a hellhole. Oh, I'd love to see New York. We could all go with the bus company's special Super Sitter fare. $9? This one's on me.